केस में इसको बचाने के लिए जो भी करना पड़ेगा आउट ऑफ द वे जाके हम लोग करेंगे। आज आप देखेंगे पाकिस्तान के परखच्चे उड़ाने वाले 3 विजयी प्रहार। सबसे पहले दिखाएंगे कुलभूषण जाधव केस में पाकिस्तान पर हिंदुस्तान की विजय की पूरी कहानी। The ICJ has ruled in India's favor and stayed the execution of Mr. Jadhav, who's held in Pakistan's custody. आज आप देखेंगे कैसे हैक से इस्लामाबाद तक हुई झूठे पाकिस्तान की थू-थू। जी, मुझे अफसोस है और कुछ गम गुस्सा भी कह सकते हैं कि जिता हुआ केस आपने इस तरह मिसहैंडल किया, ना किसी के साथ शराकतदारी क्रिएट की, ना इस पर जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में सवाल लिए। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में सच का रहा बोलबाला, पाकिस्तान का मुंह काला। That the government of Pakistan will take no action that might prejudice its alleged rights. भारत की बहुत ही प्रभावी जीत है, लेकिन रविंद्र जी, मैं चाहता हूं कि जी टीवी के माध्यम से देश के लोगों को पाकिस्तान की पूरी हरकत मालूम हो जो हमने इस पिटीशन में बयान किया है। बहुत अहम फैसला है। इस फैसले ने यह दिखा दिया जो भी दलीलें पाकिस्तान ने रखी वो गलत थी। हमारी संपूर्ण जीत हुई है। आज भारत सरकार की बहुत बड़ी कामयाबी हुई और पाक को इस तरह से फटकारा है कि मुझे लगता है कि पाक शायद ये हर बार सोचेगा कि किस तरह से झूठा हुआ काम आखिर एक्सपोज होता है। भारत की ये विजय नवाज की आवाज बंद करने वाली है। और इस विजयी मौके पर पाकिस्तान के जख्म को और गहरा बनाने के लिए आ गए हैं भारत के करण अर्जुन। गुरुवार को पाकिस्तान का ट्रिपल हलाक। ट्रिपल हलाक यानी 3 बड़े प्रहार पड़ोसी मुल्क पर, जिससे वो तबाह हो गया है, सदमे में है। ये आगे आपको बताएंगे, लेकिन शुरुआत में एक अच्छी खबर आपके साथ शेयर करनी है। ये दर्शकों के लिए, हमारे लिए, आपके लिए खुशखबरी है। आपका पसंदीदा और देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल जी न्यूज अब देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बन गया है। आपका प्यार, आपका भरोसा और आपका साथ ही तो है जिसने जी न्यूज को इस मुकाम पर पहुंचाया है। इसके लिए बेहद शुक्रिया। लेकिन आपसे वादा भी इसके साथ करना चाहते हैं कि आगे भी इसी तरह आपके पसंदीदा चैनल, न्यूज चैनल जी न्यूज को आपकी और देश की उम्मीदों पर खरा उतारते रहने की कोशिश करें। चलिए अब बढ़ते हैं आज की बड़ी स्टोरी पर। बड़ी स्टोरी आपके सामने है। ये 2 अटैक तो आपको यहाँ नजर आ रहे हैं। पहला, कुलभूषण जयते। आज का दिन आपको नोट कर लेना चाहिए क्योंकि आज हिंदुस्तान का विजय दिवस है और पाकिस्तान के लिए ट्रिपल हलाक का दिन है। पहला, दुनिया की सबसे बड़ी अदालत में चल गया न्याय का हथौड़ा। दूसरा, पाकिस्तान की जमीन को थर्राने के लिए आ गया है M777 होवित्जर। और तीसरा, मिल गया पाकिस्तानी शाहीन का तोड़ हमें। यही वो 3 प्रहार है जिसकी वजह से पाकिस्तान में खूब मातम है। आगे आपको ये दिखाऊंगी, लेकिन सबसे पहले कुलभूषण जयते की बात। 1 रुपए की फीस, 90 मिनट की दलील और 8 पेज के जजमेंट ने पाकिस्तान के परखच्चे उड़ा दिया है। दुनिया की सबसे बड़ी अदालत में भारत ने इस ऐतिहासिक जीत को कैसे पाया है, अगले 4 मिनट में आप समझने की कोशिश कीजिए। जितना बड़ा मुकाबला पाकिस्तान पर भारत की उतनी ही बड़ी जीत। ऐसे में 125 करोड़ हिंदुस्तानी जश्न क्यों ना मनाए, पटाखे क्यों ना फोड़े, मिठाइयां क्यों ना बांटे।
भारत माता की जय जयकार क्यों ना हो। भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव केस में दुनिया की सबसे बड़ी अदालत ने जब न्याय का हथौड़ा चलाया तो पाकिस्तान के परखच्चे उड़ गए। कुलभूषण जाधव को जासूसी के झूठे आरोपों में फंसाकर फांसी की सजा सुनाने वाला पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में बेनकाब हो गया। इंटरनेशनल कोर्ट ने अपने फैसले में कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक लगा दी। That the government of Pakistan will take no action that might prejudice its alleged rights, in particular that it will take all measures necessary to prevent Mr. Jadhav from being executed before the court renders its final decision. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भारत की दलीलों को मानते हुए कहा कि जब तक अदालत का आखिरी फैसला नहीं आता तब तक पाकिस्तान कुलभूषण के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। बहुत अहम फैसला है। इस फैसले ने यह दिखा दिया कि सारी दुनिया के न्यायाधीश और 15 न्यायाधीश की ये बेंच होती है, उसने दिखा दिया कि जो भी दलीलें पाकिस्तान ने रखी वो गलत थी। भारत कुलभूषण मामले में जिस सच को पहले दिन से दुनिया के सामने कह रहा था उसे पाकिस्तान अपने झूठ से छिपा नहीं पाया। कोर्ट ने यह भी कहा कुलभूषण जाधव को काउंसलर एक्सेस मिलना चाहिए, यानी कुलभूषण को हर तरह की राजनयिक मदद मिले। हमारी संपूर्ण जीत हुई है और दो बातों पर हमारी बातों को मानी गई है। एक बात है कि काउंसलर एक्सेस और दूसरा है कि हैंगिंग पर स्टे ऑर्डर। आईसीजे ने कुलभूषण पर पाकिस्तान की झूठी और मनगढ़ंत आपत्तियों को खारिज कर दिया। पाकिस्तान की दलील थी कि जाधव मामले में वियना समझौता लागू नहीं हो सकता, लेकिन आईसीजे ने कहा भारत पाकिस्तान वियना समझौते से बंधे हुए हैं। आज भारत सरकार की बहुत बड़ी कामयाबी हुई और पाक को इस तरह से फटकारा है कि मुझे लगता है कि पाक शायद ये हर बार सोचेगा कि किस तरह से झूठा हुआ काम आखिर एक्सपोज होता है। आईसीजे ने पाकिस्तान की दलील को नकारते हुए जाधव को भारत का जासूस मानने से इनकार कर दिया। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान इस कार्रवाई से बाहर था। हमारी तरफ से बहुत बढ़िया बहस किया हरीश साल्वे ने, उनके भी एक वकील साहब अंसारी साहब आए थे, उन्होंने क्या हरीश साल्वे ने 90 मिनट बहस किया, उन्होंने 40-50 मिनट में ही खत्म कर दिया। सब टीवी पर आया, आपके चैनल पर भी चला है। तो दुनिया के सामने पाकिस्तान बेनकाब होता है या कानून का सम्मान करता है, ये हम देखेंगे, लेकिन मामला कोर्ट में पेंडिंग है। हमें पूरा विश्वास है कि ये बहुत ही सख्त निर्देश जो कोर्ट का है पाकिस्तान मानेगा। भारत पहले दिन से कहता आ रहा है कि कुलभूषण जाधव नौसेना में काम कर चुके हैं, लेकिन नौकरी से इस्तीफा देने के बाद वो बिजनेस कर रहे थे और पाकिस्तान ने उन्हें ईरान से अगवा कर लिया था। लेकिन पाकिस्तान नहीं माना और वहां की मिलिट्री अदालत ने कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा सुना दी। इसके बाद भारत सरकार ने संसद में ऐलान किया कि कुलभूषण देश के बेटे हैं और उनको इंसाफ देने के लिए जो भी करना होगा किया जाएगा। इस पूरे केस में इसको बचाने के लिए जो भी करना पड़ेगा आउट ऑफ द वे जाके हम लोग करेंगे। और मैं आपको ये बता दूं, अब वो केवल अपने माता पिता का बेटा नहीं है, वो पूरे हिंदुस्तान का बेटा है। और हिंदुस्तान के इस बेटे को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की अपील या अच्छा वकील खड़ा करना तो बहुत छोटी बात है भाईजान। हम लोग प्रेसिडेंट तक भी जो बात करनी वो भी करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में पाकिस्तान के खिलाफ और भारत के पक्ष में फैसला आने के बाद पूरा देश जश्न में डूब गया है। हमने आज फिर से एक बार 18 साल के बाद चारों चीत किया है। पाकिस्तान का मुंह काला हुआ है। अगली बार पाकिस्तान अपनी तरफ आंख उठा के भी देख नहीं सके, ऐसा अभी इसके आगे हम करेंगे। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर जाधव मामले में विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के काम को सराहा। अरुण जेटली ने इस केस की पैरवी कर रहे वकील हरीश साल्वे की तारीफ की। हरीश साल्वे ने सिर्फ 1 रुपए की फीस में भारत के लिए ये केस लड़ा और पाकिस्तान पर बड़ी जीत दिलाई। हेग से मैंडी और मुंबई से राकेश त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। वहाँ हेग में हमारे रिपोर्टर मौजूद थे जब ये फैसला सुनाया जा रहा था।
यहाँ एक्सपर्ट्स की बाइट हमने यानी बयान आपको सुनाए हैं, विटनेस आप जानते हैं कि वहाँ खुद मौजूद वो सारे जजेस थे जिन्होंने ये जजमेंट पास किया है। तो आप इस खबर पर पूरी तरह से 100% यकीन कर सकते हैं। भारत जश्न मना रहा है, जीवे जीवे जाधव कह रहा है, लेकिन उसके ठीक उलट पाकिस्तान में मातम हो रहा है। वहाँ की मीडिया को मानो सांप सूंघ गया है। मीडिया से लेकर पाकिस्तान के सियासी हल्के को सदमा लगा हुआ है और लगना लाजमी भी है। पता है क्यों? क्योंकि ये फैसला किसी और ने नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी अदालत इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने दिया है, जिसका सम्मान आपको पता है दुनिया के 193 देश करते हैं। 11 जजेस की बेंच के सामने जहां सुनवाई हुई, उसी मंच पर पाकिस्तान बेनकाब हुआ, झूठा साबित हुआ। इंटरनेशनल कोर्ट में कुलभूषण जाधव पर सच की जीत के बाद भारत जश्न मना रहा है और पाकिस्तान में मातम पसरा है। पाकिस्तानी मीडिया का हाल तो देखने लायक है। कुलभूषण जाधव पर फैसला आने के बाद पाकिस्तानी मीडिया में कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ सरकार सत्तू पीकर सोई हुई है और नवाज शरीफ की वो आशीर्वाद है जो कि उन्हें हासिल है। शेख रशीद ने कहा कि हुकूमत सत्तू पी के सोई हुई है, समझ रहे हैं कि अब ट्रंप से मुलाकात में थपकी मिलेगी। इंटरनेशनल कोर्ट में पाकिस्तान की हार के बाद पाकिस्तानी मीडिया में गुस्से का इजहार हो रहा है। आज आलमी अदालत इंसाफ की जानिब से जो सामने फैसला आया, उसको कैसे देख रही हैं आप? जी, मुझे अफसोस है और कुछ गम गुस्सा भी कह सकते हैं कि जिता हुआ केस आपने इस तरह मिसहैंडल किया, ना किसी के साथ शराकत दारी क्रिएट की, ना इस पर जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में सवाल दिए पूछे गए थे उस पर भी उस वक्त हमें मुतमईन नहीं किया। चले कोई बात नहीं, केस पाकिस्तान का है, हम सब पाकिस्तानी हैं और हम चाहते हैं कि ये हमारा इंटरनेशनल फोरम पे इस तरह एक जिता हुआ केस आप अपनी इनकॉम्पिटेंस से या अपनी जो भी वजूहात हैं उससे ना हारते। हेग से इस्लामाबाद तक पाकिस्तान की हो रही थू-थू से शर्मसार नवाज सरकार इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले को कबूल करने के बजाय अपने झूठ पर अडिग है। पाकिस्तान का मानसिक दिवालियापन तो देखिए, वहाँ की सरकार से लेकर मीडिया तक ये समझने की हालत में नहीं है कि सच के आगे झूठ पाकिस्तान को छोड़कर दुनिया में और कहीं नहीं टिकता। लेकिन पाकिस्तान तो भारत और पीएम मोदी को कोसने में लगा है। केस तो ये है, उसको हमें इंडिया का चेहरा दिखाना है, मोदी से लेकर और यादव तक और उज़ैर बलोच से लेकर और हमारे पड़ोसी तक, कि भाई ये ओवरऑल इक्वेशन में एक सॉवरेन स्टेट के खिलाफ हुकूमत हिंद या मोदी ने खड़े होकर ये जो ऑर्डर दिया है और उसकी प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन ये सारी हो रही है। पाकिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बेनकाब हो चुके नवाज सरकार से जवाब मांगा जा रहा है। जा रहा है कि हुकूमत को प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड होकर अगले स्टेप के लिए केस आगे लेके जाने की तैयारी करनी चाहिए। जी, वो तो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, वो आप अपनी टीम करें, लेकिन साइमल्टेनियसली 2-3 एक्शन करें, केस चलने दें, उस पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए और पार्लियामेंट में जाएं, ताकि कम से कम हुकूमत को जवाब तो देना पड़े कि 4-5 दिन में क्या आपको जल्दी थी, आपको किसने मजबूर किया। पाकिस्तान भी समझ रहा है कि यह हार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसकी बड़ी कूटनीतिक हार है। इससे मानवाधिकार पर पाकिस्तान की छवि और खराब होगी, साथ ही पाकिस्तान की न्याय व्यवस्था से दुनिया का भरोसा उठेगा। हेग से मैंडी और मुंबई से राकेश त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को यह करारा तमाचा है। अब जाग जाए नींद से तो समझ आ जाए, लेकिन ऐसा आप भी जानते हैं और हम भी होने वाला नहीं है। वैसे पाकिस्तान की पहली हार तो आपने देख ली, अब आपको दिखाते हैं कैसे भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर दूसरा धमाका किया है। बिल्कुल इसी तरीके से अमेरिका से भारत ने 135 mm M777 अल्ट्रा लाइट वेट होवित्जर की डील की है। इनमें से 2 तोप आज भारत पहुंच गई है। ये भारत के करण अर्जुन हैं, जो पाकिस्तान में 40 किलोमीटर दूर तक अचूक निशाना लगाएंगे।
गोला दागने में सुपर पावरफुल ये तोप अमृतसर में गरजे तो भी गोला लाहौर से आगे गिरेगा। वजन में अल्ट्रालाइट ये भारतीय सेना का छोटा भीम है, जो पलक झपकते ही कर देगा दुश्मनों का सफाया। बोफोर्स सौदे के 30 सालों बाद पहली बार सेना के इस्तेमाल के लिए 2 नई तोपें भारत पहुंच गई हैं। इनका नाम है M777 अल्ट्रा लाइटवेट होवित्जर और ये ट्रायल के लिए भारत में आई है। गुरुवार की सुबह चार्टर्ड प्लेन से इस तोप को दिल्ली लाया गया। अब जल्द ही इन्हें राजस्थान के पोखरण भेजा जाएगा, जहां टेस्ट रेंज में अलग अलग किस्म के भारतीय गोला बारूद से इन तोपों की टेस्टिंग होगी। इसमें फायर पावर जो है हर नेटो एमिनेशन जो है स्टैंडर्ड एमिनेशन उसकी फायर पावर जो जैसे होनी चाहिए, इसकी भी फायर पावर वैसे है। हर तरह की एमिनेशन जैसे कि हाई एक्सप्लोसिव, जैसे कि स्मोक इल्यूमिनेशन जो जरूरत पड़ते हैं बैटलफील्ड में, वो सारी एमिनेशन इससे फायर की जाएगी। वजन में हल्की लेकिन दुश्मनों का काम तमाम करने में बोफोर्स से भी 2 कदम आगे। ऐसी किलिंग मशीन का इंतजार भारतीय सेना को पिछले 30 सालों से था। इससे पहले भारत ने 3 दशक पहले बोफोर्स तोप स्वीडन से खरीदी थी, लेकिन अब बोफोर्स का साथ देने के लिए आ गई है M777 होवित्जर। पहाड़ी इलाकों में दुश्मनों को ठिकाने लगाने में एक्सपर्ट इस तोप को खास माउंटेन कोर के लिए खरीदा जा रहा है, लेकिन मैदानी इलाकों में भी आग बरसाने में इसका कोई जवाब नहीं। M777 होवित्जर डिजिटल फायर कंट्रोल सिस्टम से लैस 155 मिलीमीटर की तोप है। इसकी गोले दागने की रफ्तार 2 राउंड पर मिनट से लेकर 5 राउंड पर मिनट तक है। बोफोर्स की मारक क्षमता 27 किलोमीटर तक है, जबकि M777 थोड़े बदलाव के बाद 40 किलोमीटर तक अटैक कर सकती है। यानी M777 होवित्जर बोफोर्स के मुकाबले ज्यादा दूर तक गोला बारूद दाग सकती है। M777 पूरी तरह ऑटोमेटिक है। इसमें लगे सेंसर और रडार पहाड़ों के पीछे छिपे दुश्मन को ढूंढकर गोले बरसाने की काबिलियत रखते हैं। M777 से GPS गाइडेड गोले भी दागे जा सकते हैं, जो दूर बैठे दुश्मनों पर अचूक निशाना लगा सकते हैं। आपको पता है तीसरी मर्तबा आज पाकिस्तान कैसे हलाक हुआ? जब भारत को मिलिट्री अड्डे की पोल मिल गई, वो गुप्त मिलिट्री अड्डा जिसकी पोल खुल गई। भारत की सीमा से करीब 300 किलोमीटर दूर पड़ोसी देश ने एक मिसाइल बेस बनाया, लेकिन खुफिया एजेंसियों ने इसकी तस्वीर जारी करके पाकिस्तान पर तीसरा अटैक कर दिया। आप समझ रहे हैं, सिर्फ वार करना जीत नहीं है, सामने वाला क्या वार करने वाला है और किस तरीके से करने वाला है, अगर इसका भी अंदाजा मिल जाए तो वो जीत ही है। और इसीलिए तो हम कह रहे हैं आज हिंदुस्तान के लिए विजय दिवस है।